सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत गवर्नमेंट को घर भेज देगी। चीफ आपको मालूम ही है कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। और यहाँ पे मैं ये वाज़ेह आपको कर दूँ कि जो 5 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शंस हैं उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने इंडोर्स किया। ये बताइए कि सदर ने 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, तो आपको लगता है दिखाई दे रहे हैं कि 9 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब में? इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि आप सदर को के पास फौरन जाएं और उन्हें अपनी डेट प्रपोज करें। कल जो डेट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी वो 25 अप्रैल की थी। उन्होंने कहा था अगर आप 25 कर दें तो हम उसमें कर सकते हैं। मेरी ज़ाती राय में 90 दिन का जो हमारी जो बंदिश है उसको किसी सूरत वायलेट नहीं होना चाहिए। मसला सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, आने वाली हुकूमतों का है। देखें जो भी हुकूमत, कल हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम कहेंगे इलेक्शन नहीं होने। इस तरह से देखें जहाँ पे भी वकीलों में हमारा तो रवाज है, हर साल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन बुनियाद है आपकी रियासत की। अगर आप इसको आज एक हुकूमत हैंडल करेगी, कल दूसरी करेगी, फिर तीसरी करेगी, पाकिस्तान में जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है आइन का उसको खतरा लाक हो जाएगा। फैसला दिया था फेडरेशन में कौन कौन से इदारे हैं जो कि गवर्नर को या इलेक्शन फेडरेशन में तमाम है। फाइन बेसिकली उन्होंने तो क्लियर कर दिया ना कि वो पैसे एक तो जारी करेगी फेडरेशन जो 60 अरब रुपया है, उसके साथ जो पर्सनल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो उनको इलेक्शन कमीशन को जारी करें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो जो सपोर्ट चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को दी जाए। इसमें सर रिव्यू पिटीशन आ सकती है इस फैसले के खिलाफ। रिव्यू पिटीशन तो ज़ाहिर है आ सकती है। क्या इस वक्त जो इख्तिलाफात अगर होते हैं मुतहम्मिल है सुप्रीम कोर्ट कि कोई भी देखिए इख्तिलाफात की मुतहम्मिल ना पाकिस्तान है ना सुप्रीम कोर्ट है। मैंने अभी भी ये कहा है कि ये मौका है जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और कोई फार्मूला बनाए मुल्क को चलाने का। आप IMF का देख लें जो हाल हुआ है, IMF से हम बिल्कुल बैंकरप्सी के ऊपर पहुँच गए हैं। इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। आम आदमी की कमर टूट गई है, इतनी ज़्यादा पोलिटिकल अनसर्टिनिटी है। सो हमारी तो गुजारिश ये है कि इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर बैठना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो पोलिटिकल पार्टी बाकी सारी तो वो इकट्ठी हैं, हुकूमत में ही हैं, हमें भी बुलाएं और एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे और हम भी बैठे और रूल ऑफ द गेम। फवाद साहब इत्तलात ना हुआ और रुकावट पैदा की गई तो फिर क्या होगा? फिर प्राइम मिनिस्टर घर जाएगा। फवाद साहब ये खबरें हैं कि इलेक्शन के करीब इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो दावत दे सकता है मशावरत के? सदर साहब दे सकते हैं। अगर मेरा ये ख्याल है ऐवान सदर बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर सब मिल बैठें। और अगर सदर साहब को प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ उनको कहें, पहले हमारा ख्याल था इसाक डार जब आए थे तो हमारा ख्याल था कि एक बातचीत शुरू होगी, लेकिन वो नहीं हुई। अब भी इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर आप बातचीत शुरू करें। ये इत्तलात इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब साथ बैठ सकते हैं सदर साहब के पास, देखते हैं अगर सदर साहब बुलाते हैं। इमरान खान का बैठना ना बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का बैठना इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के जो जिनको भी भेजेंगे वो इमरान खान को ही नुमाइंदा। ये इत्तलात है कि खान साहब को इलेक्शन के करीब गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ इंतजाम देते हैं? इमरान खान को जो गिरफ्तार करना है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, उससे अगर ये हुकूमत बच जाती है, ये शौक़ पूरा करना चाहते हैं, आप करके देख लें। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम का इस्तारा है, करोड़ों लोग इमरान खान है। आप किस किस को गिरफ्तार करेंगे? कल आप एंटी टेररिज्म कोर्ट में बेल कराने गए, उसके ऊपर टेररिज्म एक्ट के जो है वो पर्चे हो गए हैं। अगर आपने मुल्क इस तरह से चलाना है तो फिर जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे भी अमल दरामद नहीं होना, अगर हाई कोर्ट के फैसलों पे भी अमल दरामद नहीं होना, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अमल दरामद नहीं होना, तो फिर हम पाकिस्तान को बर्मा रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें या नॉर्थ कोरिया रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें, फिर ज़ाहिर है आइन कानून तो नहीं होगा। और हुकूमत और फेडरेशन जो है, मैं तो ये कहता हूँ इस वक्त भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सियासी जमातें भी एक दूसरे को स्पेस दें, मिल के बैठें और एक कोशिश हम करें कि किस तरफ हम जाएं कि जहाँ पे हम नेशनल इलेक्शन करवा सकें। पाकिस्तान को एक नेशनल इलेक्शन की ज़रूरत है। जिस तरह आज IMF का आप देख रहे हैं कि वो IMF जो है उस पर नहीं जा रहा। मैं हुकूमत से कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से और लोगों से कहूँगा, आपने जिस तरह की 10 महीने हुकूमत की है, लोगों का आपने जीना हराम कर दिया है। आप खुदा के लिए हमारे साथ बैठें और नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करें। ये जो कामयाबी है आज की और जो आइन को सुप्रीम कोर्ट ने बालातर किया है, इसी से हम क्यों लें, आगे बढ़ें और सियासी जमातें और इवन एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे और एक मामले का कोई हल निकालें। थैंक यू।